हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक शिक्षिका बनी दुनिया की सबसे अच्छी माँ। निशु नाम की एक शिक्षिका थी। वह क्लास 5 की क्लास टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वह क्लास में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही हैं। वह क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में आदिल नाम का एक ऐसा बच्चा था जो उनको एकदम अच्छा नहीं लगता था। आदिल मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल भी बिखरे रहते थे। पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं रहता। वह हमेशा सोच में डूबा रहता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता चलता कि आदिल जिस्मानी तौर से क्लास में हाजिर होने के बावजूद ज़हनी तौर से गायब है। धीरे धीरे मैडम को आदिल से नफरत होने लगी। क्लास में आते ही आदिल मैडम के मजाक का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण के तौर पर आदिल के नाम पर ही किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम को उसको अपमानित करके सुकून मिलता। आदिल किसी की बात का कभी कोई जवाब नहीं देता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर जान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। डांट, ताने और सज़ा के जवाब में वह बस अपनी खाली खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का वक्त आया तो मैडम ने आदिल की प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख दी। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती हैं। उन्होंने जब आदिल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुलाया और बोले, मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो आदिल की प्रोग्रेस भी लिखनी चाहिए थी। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे आदिल के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आदिल एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम नफ़रत भरे लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक फ़ैसला लिया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर आदिल की पिछले साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम क्लास में आई तो रिपोर्ट कार्ड पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह आदिल की रिपोर्ट कार्ड है। मैडम ने सोचा कि पिछली क्लासों में भी आदिल ने ज़रूर ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और आदिल की रिपोर्ट खोली, पर यह क्या! रिपोर्ट पढ़कर उनके ताज्जुब की कोई हद न रही। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, आदिल जैसा तेज़ बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही अच्छा बच्चा है और अपने दोस्त और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी आदिल ने पहला स्थान हासिल किया था। मैडम ने रिपोर्ट कार्ड को आगे पढ़ा। आदिल ने अपनी माँ की बीमारी का बहुत असर लिया। उसका ध्यान अब पढ़ाई से हट रहा है। आदिल की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि आदिल की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही आदिल की ज़िंदगी की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने अपने आंसू पोंछे। दूसरे दिन जब मैडम क्लास में आई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना वाक्य लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे आदिल के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही हैं, वह क्लास में बैठे और किसी भी बच्चे से ज़्यादा था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना की तरह एक सवाल आदिल से पूछा और हमेशा की तरह आदिल ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और क्लास के बच्चों की हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने ताज्जुब से सिर उठाकर मैडम की तरफ देखा।
तो आज उनके पेशानी पर बल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आदिल को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा। आदिल 3-4 बार कहने के बाद आखिरकार बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह रोज़ का मामूल बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब आदिल को बता देती और आदिल को बोलती बोलो, और फिर उसकी खूब तारीफ करती। धीरे धीरे पुराना आदिल सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह रोज़ बिना गलती जवाब देकर सभी को अपनी तरफ खींच लेता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। अब उसके बाल कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया और आदिल ने अपने क्लास में दूसरा स्थान हासिल कर क्लास 5 पास कर लिया। यानी अब दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। क्लास 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए खूबसूरत उपहार लेकर आए और मैडम के टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को समझने में देर न लगी कि यह उपहार आदिल लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से उपहार में से आदिल वाले उपहार को निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिला के इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए, खुद आदिल भी। आखिर आदिल से रहा न गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और तब मैडम ने आदिल को अपने गले से लगा लिया। आदिल अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। आदिल ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। वक्त बीतने लगा। दिन हफ्ता में, हफ्ता महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के आखिर में मैडम को आदिल से एक ख़त ज़रूर मिलता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नई मैडम से मिला, मगर आप जैसी मैडम कोई नहीं थी। फिर आदिल की पढ़ाई ख़त्म हो गई और ख़तों का सिलसिला भी ख़त्म। कई साल और आगे बढ़े और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम को आदिल का ख़त मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने की आखिर में मेरी शादी है और आपके बगैर शादी करने की मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर आदिल। ख़त के साथ ही हवाई जहाज़ का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज़ न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से इजाज़त ली और मैडम आदिल के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा फंक्शन ख़त्म हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके ताज्जुब की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर आदिल फंक्शन में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत गेट से अंदर आई, आदिल उनकी तरफ लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। आदिल ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। इन्हें ध्यान से देखो, यह है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। यह है मेरी माँ, यह मेरी माँ है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।